Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. I am Syed Zubair Naeem, lecturer in English, Government Postgraduate College for Boys, Satellite Town, Rawalpindi. This is the introductory lecture to your second book, Goodbye, Mr. Chips. You need to cover it along with the other book of essays that you are studying right now. So let's start with the introductory presentation. Please listen carefully and you can post your questions in the online class. They will be addressed there, inshallah. So here is the name of the novel in front of you, Goodbye Mr. Chips. आप सबने इसका नाम सुना हुआ होगा क्योंकि वैसे ये बहुत पॉपुलर है और काफ़ी अर्से से हमारे कोर्स में इंक्लूडेड भी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वैसे इसका नाम पता होगा. इसके नीचे बेटा इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है. इट इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन. और जेम्स हिल्टन जो है, इसका राइटर का नाम आपने याद इसलिए भी रखना है कि ये भी एज ए क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. वो आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल, तो आपने उसका आंसर देना होता है. वो मतलब कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें ये जो है इंक्लूडेड होता है. तो दिस इज द नेम ऑफ द नॉवल, गुड बाय मिस्टर चिप्स, एंड इट इज रिटन बाय जेम्स हिल्टन. द सेकेंड थिंग इज, अगर हम इसका प्रॉपर यॉनरा देखें, यॉनरा इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम इसका नॉवल का यॉनरा देखें तो इट इज़ अ नॉवेला. वैसे हम लोग इसको नॉवल कहते हैं मिस्टर चिप्स को, गुड बाय मिस्टर चिप्स को, कि ये एक नॉवल है. बहुत कॉमन हो गया ये वर्ड, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसको देखो तो इट इज़ अ नॉवेला. और नॉवेला क्या होता है, यहाँ पे सामने आपके इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि नॉवेला इज अ वर्क ऑफ नैरेटिव प्रोज दैट इज लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल. जो एक नॉवेला होता है वो एक जो शॉर्ट स्टोरीज जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो वो आपने देखा था बिल्कुल शॉर्ट होती हैं, 2-3 पेजेस की, इससे मैक्सिमम इतनी ही होती हैं. या अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करो तो इवन 6-7 पेजेस की भी हो सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं. और जो नॉवल है आपका वो काफ़ी लेंथी होता है, मे बी ऑफ 300 पेजेस, 400 पेजेस एक नॉवल जो होता है. जो नॉवेला होता है वो शॉर्ट स्टोरी जो आपकी होती है उससे लंबा होता है, और जो आपका एक नॉवल है उससे शॉर्ट होता है. ये कहा जाता है कि मतलब ये तकरीबन 100 पेजेस तक होता है, या आप कह सकते हो कि 60-70 पेजेस तक होता है. मिस्टर चिप्स को भी आप देखोगे तो ये इसी रेंज में आता है, इसके पेजेस भी इतने ही हैं. तो मोर स्ट्रिक्टली अगर हम लोग इस सेंस में बात करें तो मिस्टर चिप्स इज एक्चुअली, गुड बाय मिस्टर चिप्स इज एक्चुअली अ नोवेला, नॉट अ नॉवल. और दिस जॉनरा वाज पॉपुलर एट द टाइम व्हेन जेम्स हिल्टन रोट हिज मास्टरपीस, कि जब जेम्स हिल्टन अपना नॉवल लिख रहा था इस वक्त ये नॉवला वाला जो जॉनरा था ये काफ़ी पॉपुलर था, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग काफ़ी पॉपुलर था, तो उसने इसको फॉलो किया और अपने नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स को इसी में लिखा. देन इंस्पिरेशन फॉर द नॉवला. बेटा जो भी काम एक राइटर लिखता है उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, ज़ाहिर है कहीं से कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई चीज़ उसके माइंड में आई होती है. तो जेम्स हिल्टन जो है उसके साथ भी यही मामला था. ये पूरा नॉवला जो उसने लिखा इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन थी, वो मतलब कि कोई स्टोरी उसने कहीं से गेट की थी. तो उसने क्या कहा, जेम्स हिल्टन इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट, कि ये कहा जाता है, बताया जाता है कि जेम्स हिल्टन ने खुद कहा था कि इंस्पिरेशन फॉर द नॉवेला केम फ्रॉम हिज फादर हु वाज हेडमास्टर. अब आप ये स्टोरी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, तो आप देखोगे मिस्टर चिप्स जो है वो एक टीचर है, ठीक है. तो वो जो इंस्पिरेशन है कि मैंने एक स्टोरी टीचर के बारे में लिखनी है, तो वो इंस्पिरेशन उसको बेसिकली कहाँ से आई, अपने फादर से, नंबर 1 क्योंकि वो एक हेडमास्टर थे, देन ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ हिज फेवरेट टीचर्स मिस्टर W.H. बॉलगर्नी. ये कोर्स के टीचर थे जेम्स हिल्टन के, हु वाज अ टीचर एट द लेज स्कूल. एक स्कूल था द लेज स्कूल इंग्लैंड में, वहाँ पे जेम्स हिल्टन पढ़ा करता था. वहाँ पे एक टीचर जो थे वो उसके फेवरेट थे, W.H. बॉलगर्नी. तो इन दो से वो इंस्पायर हुआ, अपने फादर से और अपने उन फेवरेट टीचर से. तो फिर उसने मिस्टर चिप्स जो नॉवेला है वो लिखा, उसकी स्टोरी डेवलप की, ठीक है. तो वो उसने अपना खुद ये बताया है कि उसको ये जो स्टोरी, पूरा जो नॉवेला लिखने की इंस्पिरेशन है, ये बेसिकली वहीं से आई थी. देन अ रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव. नैरेटिव बेटे हम लोग कहते हैं द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी, द स्टाइल ऑफ टेलिंग स्टोरी, कि राइटर ने स्टोरी किस तरह से मतलब के डेवलप की है, किस तरह से सुनाई है अपने रीडर्स को. तो ये जो नैरेटिव है इसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव कहते हैं, जो गुड बाय मिस्टर चिप्स की है. रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव क्या होती है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्चुअली तमाम वाकयात हो चुके होते हैं, तमाम कहानी मुकम्मल हो चुकी होती है. तो राइटर जो है वो एक करेक्टर डेवलप करता है, और करेक्टर अपने साथ हुए हुए तमाम वाकयात जो माजी में उसके साथ हो चुके होते हैं
उनको वो डिफाइन करना शुरू करता है, डिस्क्राइब करना शुरू करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए करेक्टर। ये जो नैरेटिव है ये एक ऐसी होती है जो एक करेक्टर के, एक जो नॉवेल के अंदर या नॉवेला के अंदर शामिल जो करेक्टर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जो नुक्ता नजर होता है, उसकी जो निगाह होती है, उससे बताई जा रही होती है, लुकिंग बैक ऑन पास्ट इवेंट्स, जो एक्चुअली पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे पूरी स्टोरी यही है कि मिस्टर चिप्स बैठा हुआ है, वो मतलब कि बिल्कुल एंड में जब वो रिटायर हो चुका है, सब कुछ वाकयात तमाम हो चुके हैं, वो सिर्फ बैठा हुआ है और अपने जो माजी के वाकयात हैं उनके बारे में सोच रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए करेक्टर लुकिंग बैक ऑन पास्ट इवेंट्स, जो अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहा है। तो यही नैरेटिव है इस पूरे नॉवेला की। द करेक्टर नरेटिंग द स्टोरी इज समटाइम्स एन ओल्डर पर्सन, कि नॉर्मली जो करेक्टर स्टोरी सुना रहा होता है रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव में, वो एक ओल्डर पर्सन होता है, वो थोड़ा बड़ी एज का बूढ़ा इंसान होता है। जाहिर है बेटा, मैंने आपको बताया रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव में नॉर्मली वाकयात तमाम हो चुके होते हैं, तो जाहिर है वो आदमी जो है, वो इंसान जो सुना रहा होता है, वो लेटर स्टेज पे होता है अपनी लाइफ के, वहां से वो सब कुछ नरेट कर रहा होता है। तो मिस्टर चिप्स भी इस तरह ओल्डर एज में जब नॉवल ओपन होता है तो आप देखते हो कि वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा होता है। ठीक है, 60 प्लस उसकी एज होती है, उस वक्त वो अपने वाकयात जो है वो सुनाना शुरू करता है। ठीक है, एन ओल्डर पर्सन रिकॉलिंग व्हेन दे वर यंगर, कि वो वाला वक्त याद कर रहे होते हैं जब वो यंग होते हैं। while other retrospective narrators may be relating events from the past, recent past। इसके अलावा भी आपको छोटे मोटे कोई नैरेटर नजर आएंगे, वो भी अपने वाकयात शेयर कर रहे होंगे पास्ट से। ठीक है, आप देखोगे मिस्टर चिप्स में कुछ ऐसे करेक्टर आएंगे जो मिस्टर चिप्स से मिलने आएंगे और अपना कोई माजी का वाकया उसके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेन जो नैरेटर हमारे पास है वो एक्चुअली मिस्टर चिप्स ही है, जो इस पूरे नॉवेल आपको नरेट कर रहा है। और नरेट किस तरह कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टाइल में, यानी वो मतलब बैठ के अपने जो पास्ट इवेंट्स है उनके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो यू कैन आस्क इन द क्लास। प्लॉट ओवरव्यू बेटा अगर मैं छोटा सा आपको दूं, मतलब पूरी स्टोरी को अगर हम लोग सम अप करें, तो दिस नोवेला ट्रेसेस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए डिवोटेड टीचर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये जो नोवेला है हमारा, ये लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है, एक बहुत डिवोटेड टीचर की, एक बहुत मतलब काबिल और बहुत ज़्यादा मेहनती टीचर की। और वो टीचर किसका था, क्लासिकल लैंग्वेजेस का। दो लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रीक एंड लैटिन। मिस्टर चिप्स ये दो लैंग्वेजेस पढ़ाता था जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, ग्रीक एंड लैटिन। उनका असल नेम जो है वो मिस्टर चिपिंग था, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, मिस्टर चिपिंग उनका पूरा नेम था। ही वॉज निकनेम्ड एज मिस्टर चिप्स, के लोग जो हैं या जो लड़के हैं या जो उसके साथी टीचर्स थे, वो उन्होंने उसका निकनेम जो है वो मिस्टर चिप्स रखा हुआ था। असल में उसका नाम मिस्टर चिपिंग था। ठीक है, हु जॉइंस ब्रुकफील्ड, ये ब्रुकफील्ड एक स्कूल का नाम है। ठीक है, मिस्टर चिप्स ने ये स्कूल ज्वाइन किया था, अ पब्लिक बोर्डिंग स्कूल, जो एक पब्लिक का बोर्डिंग स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल बेटा नॉर्मली वो होता है जिसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, ठहरते भी हैं, ज़ाहिर स्टे करते हैं वहाँ पे। एंड स्पेंड्स रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग स्टूडेंट, और पूरी लाइफ मिस्टर चिप्स ने अपनी यहीं पे गुजारी थी, ब्रुकफील्ड में गुजारी थी, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो स्टोरी है वो एक टीचर की है, एक बहुत डिवोटेड टीचर जो कि ग्रीक और लैटिन पढ़ाता था, जिसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया और फिर अपनी सारी लाइफ यहीं पे गुजारी अपने स्टूडेंट्स के साथ। और ज़ाहिर है इससे बहुत सारे वाकयात हैं बीच में, स्टूडेंट से रिलेटेड वाकयात भी हैं, मिस्टर चिप्स के अपनी लाइफ से रिलेटेड वाकयात भी हैं, जो ज़ाहिर है अनफोल्ड होंगे एज वी गो थ्रू द नॉवल, जैसे हम नॉवल पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेसिक आपके ध्यान में प्लॉट जो है वो ये होना चाहिए। अच्छा, अब बेटा बात ये है कि मैंने आपको बताया ये जो स्टोरी है वो रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव है। राइटर बैठा, जो करेक्टर है मिस्टर चिप्स, वो बैठा हुआ है और अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहा है। अब जाहिर है बेटा, जब करेक्टर बैठता है अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचता है, तो वो इवेंट्स कभी भी ऑर्डर में नहीं होते, तरतीब में नहीं होते। तो इस वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द स्टडी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो इस एज की बात हो रही थी, अचानक से जो है वो अगली एज पे सारा जो चीज़ चली गई है, काफ़ी गैप है बीच में। इसलिए मैंने जो मिस्टर चिप्स के जो मेन वाकयात हैं उनको क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल मतलब तरतीब के साथ यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको आप गौर से देखोगे। इन ईयर्स को भी याद रखना, चूंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पिंडी बोर्ड में कि कौन सा वाक्य कब हुआ था। तो आप इसको टाइमलाइन को फॉलो करोगे तो आपको स्टोरी भी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी मिस्टर चिप्स की। इसमें आप देखो, ये स्टोरी हमारी 1848 से स्टार्ट हो रही है, व्हेन मिस्टर चिप्स वाज बोर्न। मिस्टर चिप्स जो है वो 1848 में पैदा हुआ था। 1869 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुआ, उसने अपनी तालीम कंप्लीट की।
एंड ज्वाइन मेलबरी स्कूल। सबसे पहले उसने एक स्कूल था मेलबरी स्कूल, वो ज्वाइन किया था, वेयर ही वॉज टीज्ड अ ग्रेट डील, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा तंग किया उसको, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो सका, ठीक है। तो एक साल बाद इन 1870 ही लेफ्ट मेलबरी, उसने मेलबरी छोड़ दिया एंड ज्वाइन ब्रुकफील्ड, और उसके बाद उसने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि फिर वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो ब्रुकफील्ड में ही रहा था, ठीक है। तो इन 1870 ही लेफ्ट मेलबरी, मेलबरी उसने 1870 में छोड़ दिया और ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट है बेटा वो हम देख सकते हैं 1896 में। 1896 में मिस्टर चिप्स जो है वो एक जगह अपनी लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो छुट्टियां हैं वो गुजारने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक यंग लेडी से हुई थी, कैथरीन ब्रिज से, और वहाँ पे पूरे वाकयात हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई एंड देन मतलब कि ये रिलेशनशिप उनका डेवलप कैसे हुआ। लेकिन 1896 में ही मिस्टर चिप्स जो है उसने कैथरीन ब्रिज से शादी कर ली थी। उसके बाद 2 साल बाद 1898 में कैथरीन मिस्टर चिप्स के साथ ब्रुकफील्ड में ही आ गई थी। लेकिन 1898 में सिर्फ 2 साल के बाद जो कैथरीन ब्रिज है उसकी डेथ हो गई इन चाइल्ड बर्थ। दोनों की डेथ हो गई थी, मदर की भी यानी कैथरीन ब्रिज की भी, और मिस्टर चिप्स का जो न्यू बॉर्न बच्चा था उसकी भी चाइल्ड बर्थ में 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई। देन 1900 में भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जो हेडमास्टर था मिस्टर मेल्ड्रम, उसकी डेथ हो गई एंड मिस्टर रॉल्स्टन ज्वाइन स्कूल, और उसकी जगह पे एक और जो नए हेडमास्टर हैं मिस्टर रॉल्स्टन, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, बीच में 1908 में एक इम्पॉर्टेंट वाक़या और आता है जिसमें लड़ाई हुई थी। रो या फाइट एक ही मतलब है इसका। इट वॉज फाइट बिटवीन मिस्टर रॉल्स्टन एंड मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स और मिस्टर रॉल्स्टन की आपस में लड़ाई हुई। उसकी मेन रीज़न आप पढ़ोगे चैप्टर्स में, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ। मिस्टर रॉस्टन जो है वो ज़ाहिर है एक मॉडर्न एज के, मॉडर्न ज़माने के हेड मास्टर थे। वो चाहते थे हर चीज़ नई हो, पढ़ाने के तरीके नए हों, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी न्यू। और मिस्टर चिप्स जो है वो ज़ाहिर 1870 से पढ़ा रहे थे, उनको यहाँ ब्रुकफील्ड में पढ़ाते तकरीबन 38 ईयर्स हो गए थे। उनके तौर तरीके, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ पुरानी थी। तो मिस्टर रॉल्स्टन ने उनसे कहा अपने आप को अपडेट करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने उनकी बात उस तरह मानी नहीं थी, तो उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए कहा। मिस्टर चिप्स ने कहा कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे एंड देन उनकी जो लड़ाई है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। और फिर वो कैसे रिजॉल्व हुई ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो आप जाके चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद 1911 में मिस्टर रॉल्स्टन जो है उसने छोड़ दिया मेलबरी सॉरी ब्रुकफील्ड स्कूल टू बेटर हिमसेल्फ। उसको बेहतर जगह पे एक जॉब मिल गई थी तो वो स्कूल छोड़ गए एंड मिस्टर चैट्रिस ज्वाइन। और मिस्टर चैट्रिस जो है उन्होंने स्कूल को एज ए हेड मास्टर ज्वाइन किया और वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मिस्टर चिप्स को बड़ा काइंडली डील किया। उसके 2 साल बाद 1913 में मिस्टर चिप्स गॉट रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट ले ली, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको लग रहा था कि ही वाज़ नॉट सर्विंग प्रॉपर्ली, तो उसने कहा रिटायरमेंट लेना ही बेहतर है। तो वहाँ पे उनकी फेयरवेल पार्टी हुई थी एंड ही वाज़ प्रेजेंटेड विद अ राइटिंग डेस्क, अ चेक एंड अ क्लॉक। उनको एक राइटिंग डेस्क दिया गया, एक चेक दिया गया था और एक क्लॉक दी गई थी, ठीक है। इन 3 चीज़ों को भी आप ज़हन में रखना है ताकि आप उसको कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप हैंडल कर सको। देन 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर वन का इसमें बेटा काफ़ी एलिमेंट है क्योंकि इसमें थीम जो है वॉर से रिलेटेड भी है और वॉर के दिनों में किस तरह से मिस्टर चिप्स ने हैंडल की थी चीज़ें, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर वन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी जो 1918 तक चली थी। इसी दौरान 1916 में मिस्टर चिप्स ने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया, मिस्टर चैट्रिस जो हेडमास्टर थे उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर। 1913 में 1913 में मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड छोड़ चुके थे, लेकिन फिर 1916 में मिस्टर चैट्रिस जो हैं मिस्टर चिप्स के पास आए, उनसे रिक्वेस्ट की कि उनसे मामलात हैंडल नहीं हो रहे क्योंकि जंग के दिन भी चल रहे थे। बहुत सारे हेडमास्टर्स जो हैं वो भी, सॉरी टीचर्स जो हैं वो भी कहीं आगे पीछे चले गए थे, कुछ ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स से कि आप काइंडली स्कूल ज्वाइन कर लें और मेरी हेल्प करें। तो मिस्टर चिप्स फॉरन एग्री हो गए थे और उन्होंने ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया था। 1917 में मिस्टर चैट्रिस की भी डेथ हो गई थी एंड मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड। और मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक्टिंग हेड बन गए थे जब तक नया प्रिंसिपल नहीं आता। 1918 में मिस्टर चिप्स रिटायर्ड अगेन आफ्टर द एंड ऑफ वॉर। जैसे ही जंग खत्म हुई उसी दिन मिस्टर चिप्स ने रिटायर हो गए थे मिस्टर चिप्स अगेन, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। वो सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे थे ताकि वो अपने स्कूल को सपोर्ट कर सकें, लेकिन जैसे ही वॉर का मतलब जो मामला था, जो एक इमरजेंसी थी वो खत्म हुई तो मिस्टर चिप्स ने फौरी तौर पर रिजाइन किया और मिस्टर कार्टराइट ज्वाइंड एज न्यू हेड। और मिस्टर कार्टराइट जो है उन्होंने नए हेड के तौर पर ज्वाइन कर लिया था ब्रुकफील्ड को। उसके बाद मिस्टर चिप्स दोबारा ब्रुकफील्ड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अपनी लाइफ उन्होंने पीसफुली गुजारी। 1930 में मिस्टर चिप्स ने अपनी ही मेड हिज विल, अपनी वसीयत लिखी, जो बेटा नॉर्मली हम लोग हम कहते हैं कि मरने के बाद जब आपकी चीज़ें किस किस को जाएं, ठीक है, उसका। तो लिविंग अ मेजर पार्ट ऑफ हिज सेविंग्स टू फाउंड ब्रुकफील्ड्स ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप। मिस्टर चिप्स ने अपनी कुछ जो पैसे हैं
वो मिसेस विकेट के हवाले कर दिए थे, जिनके घर पे वो रेंट पे रहा करते थे, ठीक है। और लेकिन मेजर पार्ट जो था अपनी सेविंग्स का, उन्होंने ब्रुकफील्ड की जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप होती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मिलती है, उसके लिए उन्होंने डिवोट कर दिया था कि मेरे जो पैसे हैं वो उस तरफ जाएं। 1933 में मिस्टर चिप्स की डेथ हुई थी एंड ही डाइड रिमेम्बरिंग हिज स्टूडेंट्स, और वो अपनी मौत के वक्त भी अपने स्टूडेंट्स को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे बच्चों की तरह हैं, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आपसे बहुत तरतीब के साथ क्रोनोलॉजिकली पूरी टाइमलाइन आपके साथ शेयर की है। इसको आप ईयर वाइज याद करोगे कि आपको ये पता हो कि कब जो है वो क्या चीज़ हुई थी, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन आंसर भी इस पे आ सकते हैं। देन बेटा मैंने ये अलग से निकाल भी दिया है हेडमास्टर्स ड्यूरिंग मिस्टर चिप्स टेन्योर। मिस्टर चिप्स जब तक वहाँ पे मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में सर्व किया था, कौन कौन हेडमास्टर थे। पहले जिनका नाम आता है मिस्टर वेदरबाय हैं, उन्होंने 1840 में स्कूल ज्वाइन किया था और वो 1870 तक ब्रुकफील्ड के हेड रहे थे। 1840 में वो आए। मिस्टर चिप्स ने भी 1870 में ज्वाइन किया था। उन्होंने मिस्टर चिप्स से इंटरव्यू लिया, उनको गाइडेंस दी, उन्होंने मिस्टर चिप्स को अपॉइंट किया ब्रुकफील्ड में, एंड देन 1870 में ही मिस्टर वेदरबाय की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी डेथ के बाद मिस्टर मेल्ड्रम ने ज्वाइन किया 1870 से 1900 में डेथ हुई थी मिस्टर मेल्ड्रम की। उनकी जगह पे फिर मिस्टर रॉल्स्टन आए थे 1900 से उन्होंने 1911 तक रहे, जिनके साथ मिस्टर चिप्स की फाइट भी हुई थी, मैंने पहले बताया आपको। 1911 में उन्होंने छोड़ दिया था कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। फिर मिस्टर चैट्रिस ने ज्वाइन किया 1911 में और 1917 तक वो रहे, 1917 में डेथ हुई उनकी। उसके बाद मिस्टर चिप्स कुछ अर्सा एक्टिंग हेड रहे, फिर उनसे जो चार्ज है वो मिस्टर कार्टराइट ने लिया था 1918 में तकरीबन, और फिर मिस्टर चिप्स की डेथ तक उन्हीं को ही हेडमास्टर दिखाया गया है, ठीक है। और ज़ाहिर है 1933 में मिस्टर चिप्स की डेथ के साथ ही हमारी जो नॉवेला है वो ख़त्म हो जाता है। उसके आगे की स्टोरी जो है वो हमसे कंसर्निंग नहीं है। तो वहाँ तक मिस्टर कार्टराइट प्रिंसिपल थे। तो ये जो तकरीबन 5 जो प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं बेटा, इनको आपने याद करना है, इनका टेन्योर अपने जहन में रखना है। इसकी मेजर थीम्स की बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो मेजर थीम इसका ज़ाहिर है टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि मिस्टर चिप्स और जो स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप थी वो आपस में कैसी थी, ठीक है। तो ज़ाहिर है मेनली वो टीचर की स्टोरी है, तो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप उनका कैसा था, और वो तो मेजर थीम है कि स्टूडेंट्स कैसे रिगार्ड करते थे मिस्टर चिप्स का, मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते थे। इसमें बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, ढेरों स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स के मेंशन किए गए हैं। तो सारे जो हैं वो आप जब पढ़ोगे तो आपको आप इंजॉय भी करोगे, एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस थीम कि जो रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या बताया गया है। दूसरा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में काफ़ी बात की गई है, कौन सी एजुकेशन ज़रूरी होती है, मॉडर्न एज में कौन सी एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से है। तो वो सारी वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन है। अगेन जब आप नॉवल रीड करोगे तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। देन वी हैव बेटा एंटी वॉर थीम। ये जो नॉवल है, ये नॉवला है, इसमें जो इसका थीम एंटी वॉर है, यानी ये वॉर के खिलाफ है। मिस्टर चिप्स जो मेजर करेक्टर है उसको जंग के खिलाफ दिखाया गया है। इसमें डिटेल ऐसी दी गई हैं जिससे आपको पता चलता है कि जंग जो है वो कितनी बुरी चीज़ है एंड शुड नॉट हैपन, जिसको नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम जंग को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसने डी ग्लोरीफाई किया है वॉर को। और ये पूरा मतलब नॉवल जो है आप देखोगे 1914 के बाद जब जंग स्टार्ट हुई थी, तो राइटर ने किस तरह से नरेट किया है अपने नॉवल को, इसको एंटी वॉर बनाने के लिए। देन इसमें एक मोर्टेलिटी का यानी डेथ का जो एलिमेंट है बेटा वो भी मिलता है, क्योंकि डेथ्स बहुत ज़्यादा है। मिस्टर वेदरबाय है, देन कैथरीन ब्रिज की डेथ है, देन वी हैव मिस्टर मेल्ड्रम, चैट्रिस, फिर मिस्टर चिप्स इन द एंड। तो मोर्टेलिटी यानी डेथ जो है इसकी भी काफ़ी डिस्कशन है इसके बीच में, तो उसके बारे में डिस्कशन काफ़ी होगी। तो बेटा ये एक ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दिया जो आपका नॉवेला है मिस्टर चिप्स उसका। इसको आप लोग बहुत गौर से ध्यान से इसको सुनना है, ताकि जब आप अपना नॉवल स्टार्ट करो तो आपको बहुत कुछ पता हो इसके बारे में। स्पेशली इसकी स्टोरी जो है, प्लॉट ओवरव्यू मैंने आपको थोड़ा सा दिया, मेनली बता दिया स्टोरी किसके बारे में है, कि मिस्टर चिप्स के बारे में और किस किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। फिर इसकी पूरी मैंने मिस्टर चिप्स की जो टाइम लाइन है वो भी आपको बता दी कि वो किस तरह से मतलब कौन कौन से इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए थे और किस तरतीब से हुए थे। तो प्लीज़ इसको आप बहुत गौर से सुनेंगे, एंड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो आप लोग ऑनलाइन क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हो। एंड देन वी वुड स्टार्ट विद द चैप्टर्स ऑफ द नॉवल। टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसके, और उन 18 चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट यू मस्ट गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, एंड देन वी वुड स्टार्ट विद द चैप्टर्स इंशाल्लाह। टेक केयर, खुदा हाफिज़।